हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी की रहेगी। बीएससी फिजिक्स का हमारा नया कोर्स चल रहा था, मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही थी, तो दूसरी यूनिट की है छठी वीडियो, यानी कि लेक्चर नंबर 2.6 सेमेस्टर फर्स्ट, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। तो देखिए, लगभग हमारी दूसरी यूनिट भी अब हमारी खत्म सी है, क्योंकि देखिए ये वेक्टर कैलकुलस था। वेक्टर कैलकुलस मैथ वाला जो वेक्टर कैलकुलस में उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपके मैथ में है, यानी कि वेक्टर कैलकुलस मैथमेटिक्स में पढ़ोगे वहां पर। तो ये फिजिक्स में इतना ये थ्योरम आती नहीं है, ना ही आज तक अभी आई है। इस तरह के सवाल आते हैं जो हम करा रहे हैं, और छोटी छोटी डेफिनेशन आती है जो हम करा चुके हैं। तो इससे ज्यादा आपको नहीं करना है कुछ, यानी कि 2 लेक्चर और दूंगा मैं, जिसमें आपका इसकी इंपोर्टेंट सवाल कराऊंगा जो पिछले आ चुके हैं कुछ सालों में। ठीक है, चलिए तो ये देखिए क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट, इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है। क्योंकि इस सवाल देखिए डाइवर्जेंस और कर्ल पर आपको एक सवाल डेफिनेटली आपको मिलेगा पेपर में। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ए वेक्टर बराबर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप और एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप है, यानी कि ये कैलकुलेट डाइवर्जेंस ए वेक्टर एंड कर्ल ए वेक्टर एट पॉइंट इतने, यानी कि ये आपको फाइंड आउट करना है। कुल मिला के क्वेश्चन समझी गए होंगे। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि आपका ए वेक्टर बराबर इतना है तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर निकालो, कर्ल ए वेक्टर निकालो, और आपका इस पॉइंट पर भी निकालो, यानी कि डाइवर्जेंस ए इस पॉइंट पर निकालो। या क्वेश्चन इस तरीके से ये पॉइंट भी नहीं देता, आपसे डायरेक्टली कह देता कि भाई, आपसे डायरेक्ट कैसे कह सकता था कि भाई ए वेक्टर बराबर इतना है। देखो मैं लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप। ए वेक्टर बराबर इतना है, तो फाइंड द डाइवर्जेंस ए। केवल डाइवर्जेंस ए आपसे पूछ लेता तो कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना कुछ नहीं है। हमको क्या करना है, डाइवर्जेंस ए निकालना है, फिर इस पॉइंट को रख देंगे। चलिए डाइवर्जेंस ए निकालें। यदि आपको ए वेक्टर दे रखा है तो आप डाइवर्जेंस ए वेक्टर कैसे निकालो। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, इस डेल ऑपरेटर के साथ ए वेक्टर का क्या करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट। यदि ये कर्ल होता तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते चलिएगा। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये और इसके साथ में ये ए वेक्टर की ये जो वैल्यू है ये लिख दीजिए आप, कितनी है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप। ये है आपका, समझ पा रहे हो। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ऐसे समझ लेना कि ये चीज और ये पूरा एक ब्रैकेट है बड़ा सा, ठीक है। चलिएगा अब हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, आई वाले में मल्टीप्लाई जे वाले की जे में, के वाले की के में। तो आई का गुणांक यहाँ पे है डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आई का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर इतना है, ठीक है। प्लस नहीं करेंगे अभी, हम देखेंगे क्या आएगा। अब देखिएगा इस जे का गुणांक कितना है, डेल बट्टे डेल एक्स, इधर जे का गुणांक कितना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का है, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, और ये आपका पूरा लिख देंगे 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से फिर देखेंगे अब हम, ये के का ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस आएगा इसकी डेल अपॉन डेल जेड, और इधर के का गुणांक कितना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा एक्स के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x, और ये आपका जेड स्क्वायर है माइनस, ठीक है। इसका करेंगे वाई के रेस्पेक्ट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 है आपका, ये 2y हो जाएगा, 2 दूनी 4y जेड स्क्वायर। देखिए क्योंकि जेड से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक प्लस
इसका करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, ये एक्स स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, वाई स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, और जेड का अवकलन जेड के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये निकल आया आपका डाइवर्जेंस ए वेक्टर निकल आया। यदि आपसे डायरेक्ट आपसे पूछ लेता कि डाइवर्जेंस ए वेक्टर निकालो, इतना आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमको तो डाइवर्जेंस इस पॉइंट पर चाहिए, तो आप लिखोगे डाइवर्जेंस ए वेक्टर एट पॉइंट 1 -1 और 1। हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंस तो निकाल रहे हैं लेकिन इस वाले पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाइवर्जेंस ए वेक्टर, फिर ऐसा बड़ा सा लिख देंगे, इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे हम, और यहाँ पे लिख देंगे कौन सा पॉइंट ले रहे, -1, 1 और 1। इस तरह से लिखने का इसका तरीका है। ठीक, चलिएगा अब देखिएगा, यानी कि x की जगह पे 1, y की जगह पर -1 और z की जगह पे 1, ये है। तो यहाँ पे ये तो 2 है, तो x की जगह पे कितना 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा इनटू, और z की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, ये माइनस, ये 4 है गुणा, y की जगह पे माइनस का 1 है, माइनस का 1 आ गया गुणा, और z की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या x की जगह पे देखिए, x की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर गुणा, और y की जगह पे क्या है -1 है तो -1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये देखिएगा, ये सारा का सारा 2 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, तो 4 2 6 और 1 7। तो ये कितना आ गया, डाइवर्जेंस ए वेक्टर एट 1 -1 1, इतना उत्तर आ गया आपका 7। कितना आ गया उत्तर, उत्तर आपका 7 आ चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम खत्म करिए, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसका काम इसके अगले पार्ट पर देखिएगा। अगला पार्ट क्या कह रहा है, कर्ल ए वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखिएगा कर्ल ए वेक्टर। तो कर्ल का मतलब क्या है, इस डेल ऑपरेटर के साथ में क्या लेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट। कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट और डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट। चलिएगा, आप ये भली भांति जानते हो इसकी वैल्यू कितनी है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब मैं आपको बता दूं। देखिए, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि भैया देखो, इसको लिखने से पहले आप ऐसा लिख लीजिए कि भैया इसकी वैल्यू आप ऐसा लिख लीजिए, ऊपर कितनी होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कर्ल ए वेक्टर। कर्ल का मतलब क्या हो गया, इस डेल ऑपरेटर के साथ में हम क्या लेंगे, ए वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। अब कहेंगे सर आपने तो यही पहला लिखा था, तो इसकी लिखने की क्या वैल्यू, ये तो होती है। देखिए हमने क्या करा, हम अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसकी वैल्यू रखते, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अब हमें ये काम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है आप जानते हो, आई कैप फिर जे कैप और फिर के कैप, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब ये डेल है, डेल तो डेल वाली की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई ए वेक्टर में करनी है तो ए वेक्टर की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। तो डेल ऑपरेटर की आई जे के, तो आई का गुणांक कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स, वाई का डेल अपॉन डेल वाई, ये डेल अपॉन डेल जेड, ये आ गया। ठीक, चलिएगा अब ऐसे, अब ए वेक्टर का आई का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, जे का कितना है -2 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है, और के का कितना है एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिएगा, अब हमारे पास में क्या होता है, आई कैप क्या होता है सॉल्व करने का तरीका, आई कैप को छुपा लेंगे, जो बचा वो लिख देंगे। तो कितना बचेगा, डेल अपॉन डेल वाई -2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये छुपा लिया तो ये बच रहा था डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड, फिर माइनस का जे कैप, जे हमेशा माइनस में लिया जाता है। चलिएगा, जे को छोड़ लेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, ये बचा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये छुपा लिया तो डेल अपॉन डेल जेड, और ये एक्स वाई स्क्वायर और जेड, ये आ गया प्लस के कैप, यहां पे लेंगे प्लस के कैप के साथ में, यानी कि ऐसे प्लस के कैप, जो बचेगा वो लिख दिया जाता है। क्या है, के को छुपा लेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स
और ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। चलिए इसको छुपा लिया, डेल अपॉन डेल वाई, और ये कितना बचेगा माइनस का 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर। इतना आ गया, लिख लेना, 1 2 3 एक ही लाइन में है ये पूरा। चलिए अब यहां से आई क्या, अब देखिएगा, अब क्या करते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, सॉरी ये वाई है, ये वाई है, डेल अपॉन डेल वाई, इसकी मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड। ये माइनस फॉर्मूला में होता है, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, इसकी मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इतना आ गया, ये बंद हो गया, माइनस का जे कैप, जे कैप ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, फिर माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, डेल अपॉन डेल जेड, और ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस के कैप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, माइनस क्योंकि ये माइनस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई इसमें डेल अपॉन डेल वाई, और ये एक्स स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। चलिएगा अब देखो जरा, ये आई, ये y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2y, बाकी सारा सेम, ये 2y और x जेड ये रहा, ठीक है, प्लस, अब ये z के रेस्पेक्ट में ये तो अपना 2y स्क्वायर था इंटू इस z का क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा। अब कलम चलिएगा, ये माइनस का j, अब ये x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा y स्क्वायर z बचेगा माइनस, और z के रेस्पेक्ट में 2z हो जाएगा तो ये x स्क्वायर इंटू ये हो गया 2z। चलिएगा प्लस के कैप, ये कितना हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में x है ही नहीं तो 0 माइनस, इधर y नहीं है तो ये भी 0, क्योंकि कोई नहीं होता तो कांस्टेंट का अवकलन 0, क्योंकि कांस्टेंट मान लिया जाएगा जब कुछ नहीं होगा, तो इतना तो सभी लोग जानते हैं, 12th क्लास करके आए हो। तो ये आ जाएगा आपका, ये देखिएगा आई कैप 2, और इसको लिख देंगे हम एक्स वाई जेड, प्लस ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4y स्क्वायर जेड, माइनस का जे कैप, ये कितना आ जाएगा y स्क्वायर जेड माइनस 2 आगे आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा जेड। इतना आ गया कर्ल ए वेक्टर। अब हमें चाहिए कर्ल कितना, एट पॉइंट कितने पर, कर्ल ए वेक्टर एट पॉइंट 1 माइनस 1 1, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कर्ल ए वेक्टर एट पॉइंट 1 माइनस 1 1, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आई कैप है, एक्स वाई जेड की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 गुणा 1 की जगह पर -1 और जेड की जगह पर 1, जो तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 गुणा -1 गुणा -1 तो -1 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, फिर प्लस ये 4, ठीक, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, गुणा जेड में करेंगे यानी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, माइनस का जे कैप, ये y है, y की जगह पे माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 1 आएगा, गुणा z यानी कि 1। चलिए तो मैं आपको समझा दूं, जैसे कि ये -1 है, -1 का स्क्वायर इंटू 1 तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, 1 माइनस x की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और z की जगह पे 1 तो 1 गुणा 1 और ये माइनस का 2, कितना, तो टोटल मिला कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2, तो 2 आई कैप, 2 में से 1 गया, मतलब 1 में से 2 गए तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा जे कैप। दिस इज योर आंसर। कुछ कोई भी मिस्टेक हो रही हो, जैसे कि ये है कुछ भी चीज है, तो आप उसको अपने आप सही कर सकते हो, क्योंकि ये सारा कुछ आपको पता है। एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया तो वाई स्क्वायर जेड आ गया, वाई स्क्वायर जेड आ गया, इधर जेड के रेस्पेक्ट में ये 2z आ जाएगा, ठीक, कोई घबराने की कोई भी जरूरत होती नहीं है। कोई भी चीज यहाँ पे गलत हो जाती है तो आप उसको सही भी कर सकते हो, क्योंकि हर चीज अपने आप में मतलब हर चीज क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल कराते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है और सिंपल सा लगेगा लेकिन है बहुत थोड़ा सा बड़ा। क्या है, एफ आई बराबर दे रखा है आपका 6x की पावर 3 वाई स्क्वायर जेड। तो फाइंड आपको करना है, आपको फाइंड करना है डाइवर्जेंस ग्रेड फाइव। ये बराबर क्या, ये फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके के सवाल आते हैं तो आप कैसे करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा सवाल है और बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन है बहुत बड़ा। देखिए कैसे करेंगे, चलिए तो इस सवाल को हम बहुत ही प्यार से कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन हम यहां से करते हैं। सबसे पहले हम जैसे डाइवर्जेंस, देखिए डाइवर्जेंस ग्रेड फाई हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम कितना तोड़ लीजिए, जैसे डाइवर्जेंस ये ग्रेड, पहले फाई निकालें, ग्रेड फाई। तो हम पहले क्या निकाल ले रहे हैं, पहले हम निकाल ले रहे हैं ग्रेड फाई। ग्रेड फाई कैसे निकलेगा, इसके साथ में आपने क्या कर दिया, फाई ऑपरेट कर दिया। ग्रेड की वैल्यू मतलब डेल्टा, कर्ल का मतलब यही डेल्टा रहेगा लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, और डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट के साथ। इसमें कोई भी प्रोडक्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये आप भली भांति जानते हो, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये इसकी वैल्यू हो गई। फाई की वैल्यू भी आप जानते हो 6x की पावर 3 वाई स्क्वायर और ये जेड, इतना आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, जब हम ये चीजें इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, डेल अपॉन डेल एक्स 6x की पावर 3 वाई स्क्वायर और ये हो गया जेड और ये हो गया आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देंगे 6x की पावर 3 वाई स्क्वायर जेड, फिर प्लस ये सॉरी इसके साथ में जे कैप, फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड 6x की पावर 3 वाई स्क्वायर जेड और ये हो गया के कैप। या मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई तीनों के साथ में हो जाएगी, क्योंकि ये बाहर है ब्रैकेट के, तो तीनों मल्टीप्लाई तो करोगे ही आप। चलिएगा अब देखिएगा अब क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे, x की पावर 3 का, तो 3x स्क्वायर, x की पावर 3 का अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर आएगा, और जब ये देखिए 6 गुणा x की पावर 3 का क्या हो जाएगा अवकलन, x के रेस्पेक्ट में x की पावर 2, 3 आगे x की पावर 2, ठीक है, 3x स्क्वायर गुणा y और z से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, आई कैप जो कहते हैं प्लस ये y के रेस्पेक्ट में करेंगे हम इसका अवकलन, तो देखिएगा 6x की पावर 3 और इस z से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है लेना देना, 6x की पावर 3 और z से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y और ये j कैप, फिर प्लस ये z है, z के रेस्पेक्ट में 6x की पावर 3 और ये y स्क्वायर गुणा, अब z से कोई लेना देना, सॉरी इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, z के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे, z के रेस्पेक्ट में जैसे x का 1 होता है, तो z के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा k कैप। तो कुल मिला के मतलब ये है कि आपका ग्रेड फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई आपकी 6 18 x की पावर 2 वाई जेड आई कैप प्लस ये तो 6 दूनी 12 है एक्स स्क्वायर, ये वाई यहाँ पे आ गया, ये जेड यहाँ पे ले गया जे कैप प्लस, और ये कितना हो गया 6x की पावर 3 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा के कैप, इतना आ गया ग्रेड फाई की वैल्यू, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो हमें तो डाइवर्जेंस ग्रेड इतना निकालना था। चलिएगा तो भी क्या करेंगे, हमको निकालना है डाइवर्जेंस ग्रेड फाई, तो इसका मतलब हो जाएगा, ये डाइवर्जेंस का मतलब हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में डॉट, और ये ग्रेड फाई को मैं एक साथ ले ले रहा हूँ, ग्रेड और फाई इसको एक साथ ले, डाइवर्जेंस इतने का मतलब कितना है डॉट, और ग्रेड फाई ये लिखिए ग्रेड फाई। अब ग्रेड फाई की आपके पास में एक वैल्यू है वो रख देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिएगा
इसकी भी अपने आप में एक वैल्यू है, क्या है, डबल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये आ गई इसकी वैल्यू डॉट। और अपने आप में ग्रेड फाई की वैल्यू ये है, कितनी है, 18x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड आई कैप प्लस 12x स्क्वेयर वाई जेड जे कैप प्लस 6x की पावर 3 वाई स्क्वेयर के कैप। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, x की आई कैप के आई कैप में मल्टीप्लाई, जे की जे कैप में और के की के कैप में। आई कैप के आई कैप में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल x, ये लिख देंगे 18x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड, फिर प्लस जेड इसमें करेंगे जे की जे कैप में करेंगे डेल अपॉन डेल वाई, ये लिख देंगे 12x स्क्वेयर वाई और जेड, और प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और ये के वाले की के में मल्टीप्लाई करेंगे 6x की पावर 3 y की पावर 2, ये आ जाएगा। चलिएगा अब इसका फिर से कर लीजिए, अवकलन करेंगे फिर से, ठीक है। आप समझिए होंगे x आई की आई में, जे की जे में, के की के में। चलिएगा अब हमको क्या करना है, इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखिएगा 18 और ये आपका 18 से कोई लेना नहीं, x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा गुणा ये y स्क्वायर जेड से कोई लेना नहीं, y का y में करेंगे तो देखिए 12x स्क्वायर से कोई लेना नहीं है, y का y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू ये z आ गया प्लस। अब z इसमें है नहीं तो ये कितना आ जाएगा 0, क्योंकि z है नहीं भाई, इससे ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना एक प्रकार से, तो z नहीं है तो कांस्टेंट का 0 अवकलन। चलिएगा तो कितना 18 दूनी 36x वाई स्क्वायर जेड प्लस, और ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर और ये आ जाएगा जेड। इतनी वैल्यू आपकी निकल के आ गई कितने की, डाइवर्जेंस ग्रेड आई, ठीक है, डाइवर्जेंस ग्रेड आई की वैल्यू कितनी आ गई। चलिएगा बहुत प्यारा सा सवाल था ना, बहुत ही प्यारा था। चलिए एक होमवर्क में हम आपको दे दे रहे, होमवर्क में यदि आपका फाई बराबर आपका दे रखा है 7x की पावर 3 वाई जेड, ये दे रखा है, ठीक है, तब आपको फाइंड करना है डाइवर्जेंस ग्रेड फाई। इसकी वैल्यू आपको कमेंट करके बतानी है कि कितनी है, वो भी चलिए मैं और बता दे, और इसको थोड़ा सा और इजी कर दे रहा हूं। फाइंड डाइवर्जेंस ग्रेड फाई एट पॉइंट 1 2 3, इतने पे फाइंड आउट करना है। जैसे कि अभी इसमें पॉइंट लगा देते, पॉइंट आप लगा देते जैसे कि 2 3 5, ये पॉइंट लगा देते तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां जहां पर आपका x आ रहा है वहां पर 2 रख दिया, जहां पर y आ रहा है वहां पर 3 रख दिया, और जहां पर z आ रहा है वहां पर मैंने 5 रख दिया प्लस। ऐसे ही 12 गुणा x की जगह पर कितना 2 का स्क्वायर गुणा और z की जगह पर 5, ऐसे वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 36 दूनी 72 गुणा 9 गुणा 5 प्लस 2 दूनी 4 बाद में 24 दूनी 48 गुणा 5, इस तरह से जो भी वैल्यू इसको जोड़ जाड़ के आ जाए वो आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इस वाले पॉइंट पर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ गए ना बात, बस ये वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है, ऐसे पॉइंट लगाना तो एट पॉइंट करके नीचे बढ़ जाएंगे आप। चलिए बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी से करिए। चलिए ठीक है, चल आज की वीडियो सर इतना ही करते हैं। ठीक है, कल का फिर आगे मतलब अगला वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी छोटी वीडियो काफी रहेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो 20 मिनट